दोस्तों, धुरंधर का आज तीसरा दिन है, लेकिन धुरंधर नहीं पूरी की पूरी तबाही है। मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के अलावा उसका फ़िल्म का अगर रिव्यू बोलेंगे तो वो करके बता सकता हूँ। मैंने जैसा कि आपको वीडियो में बताया था पहले वाले वीडियो में कि धुरंधर जो है वो मैं देखने जा रहा हूँ और मैं देख कर आया अभी। मैं धुरंधर के बारे में बोल सकता हूँ कि जिन लोगों ने बोला कि फ़िल्म कई लोग ने कंप्लेन किया, रिव्यू करने के पहले मैं बता दूँ कि स्लो है, आप जो देखेंगे मध्यांतर के पहले, इंटरवल के पहले फ़िल्म स्लो है। मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि फ़िल्म कहीं स्लो है। कहानी का बिल्डअप है और हर जगह पेस है। कहीं भी मुझे स्लो नहीं दिखा फ़िल्म में। एक भी ऐसा सीन मुझे फुली अब रिव्यू करना क्या है, रिव्यू का डायरेक्शन हो गया, एक्टिंग हो गया, रिव्यू का मतलब क्या होता है कि फ़िल्म में जितने भी कलाकार हैं, वो कैसे एक्टिंग की है और ज़बरदस्ती किसी कैरेक्टर को ठूँसा गया है कि नहीं या ज़बरदस्ती कोई सीन ठूँसा गया है कि नहीं और जो भी सीन है वो जस्टिफ़ाई करता है कि नहीं, कहानी के साथ चलता है कि नहीं, मेरे हिसाब से जो मैं रिव्यू कर रहा हूँ। और इसके अलावा देख जो डायरेक्शन है वो कैसा है, एक्टिंग कैसा है और जो फ़िल्म की जो कहानी है, जिस लिए फ़िल्म बनाई गई है, वो कैसा है। इसके अलावा जो उसका म्यूज़िक है, उसका क्या पार्ट है फ़िल्म में, म्यूज़िक को ज़बरदस्ती रिक्वायरमेंट है या एंटरटेनमेंट के लिए डाला गया, वो सब है इसमें। तो पहले सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर एक्टिंग के लिहाज से देखें, सब कैरेक्टर अपने आप में, आपने शोले देखी होगी। शोले से देखिए बिल्कुल अलग पिक्चर है, लेकिन शोले से मैं इसलिए तुलना करता हूं कि अगर शोले जिसने देखी होगी, तो फिल्म में अगर घोड़ा भी है तो उसके रीजन है। धन्नो का अगर कैरेक्टर है, धन्नो घोड़ा का नाम है, तो उसकी वजह, उसका भी रीजन है। वैसे ही फिल्म में भी अगर मैं बहुत बड़ा शोले के साथ अगर तुलना कर रहा हूँ, तो सोचिए कि मुझे पर्सनली धुरंधर कैसी लगी होगी। एक टाइम में देखिए कोई भी फ़िल्म वो अपने टाइम में कल्ट फ़िल्म होगी, क्लासिक मूवी होगी, एक टाइम के बाद ये भी क्लासिक हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे पहली बात कि धुरंधर का जो जितने भी एक्टर हैं, उन्होंने सारे अच्छे काम किए, कहीं भी आपको नहीं लगेगा, अरे यार इसका काम अच्छा है, इसको ज़्यादा सीन दिया गया है, इसका सीन कम है। जैसे कि एनिमल थे, बहुत लोग तुलना कर रहे हैं, मैं बता दूँ एनिमल इंटरवल के मैं पहले रिव्यू किया था एनिमल का, बहुत टाइम पहले की बात है जब रिलीज हुई थी। मुझे एनिमल में कई बार ऐसा लगा कि वो सीन को जो है वो एक्शन सीक्वेंस से जबरदस्ती ठूसा गया है। जो रणबीर कपूर गोली चलाते हैं, वो बड़ा एक मशीन गन लेके तो वो जबरदस्ती को मतलब एक्शन दिखाने के लिए या खून खराबा दिखाने के लिए वो सीन को क्रिएट किया गया है। उसके बाद उसमें भी अगर कोई इंटीमेट सीन है या लव सीन है, वो भी जबरदस्ती ठुसा गया आपको लगेगा। तो कई ऐसे सीन है एनिमल में, उसके बाद हाफ टाइम के बहुत बहुत ही लेंदी लगेगा आपको, बहुत ज़्यादा 45 मिनट तक फ़िल्म ऐसा लगेगा कि हमारा डायरेक्टर भूल गया है। ठीक है, वो चल गई पिक्चर, अच्छी बात है। इंटरवल के पहले वो पिक्चर ज़्यादा अच्छी थी, इंटरवल के बाद 10-15 मिनट हटा दिए तो पिक्चर एकदम बहुत ही स्लो हो जाती है। तो इससे तुलना नहीं किया था। अभी आते हैं कि इसमें जो है मैंने कहा कि हर एक्टर ने, आप नहीं बोल सकते ये विलेन है, ये कई बार आपको एक सिंपैथी क्रिएट हो जाएगा अक्षय खन्ना के लिए। जब तक वो 26/11 का नहीं आता है सीन, उसके पहले आपको एक एक बिल्डअप हो जाता है कि अरे यार ये ठीक है बंदा यार, मतलब अरे इसके साथ गलत हो रहा है। जब वो संजय उसको लेके जाता है मारने के लिए, तब की बात बता रहा हूँ। वैसे ही आप अर्जुन रामपाल का अगर मिला-जुला के देखिए 4-5 सीन होगा, लेकिन हर सीन में अर्जुन रामपाल में। देखिए, मैं हमेशा मानता हूँ कि अर्जुन रामपाल में एक पोटेंशियल है। मैं राजनीति देखी थी तब से मैं मानता हूँ। या तो उनको फ़िल्म अच्छी नहीं मिली या उन्होंने ऐसे फ़िल्में की नहीं, या उन्होंने ऐसे फ़िल्मों में अपनी रुचि नहीं दिखाई, जिसकी वजह से उनका फ़िल्मी करियर वाले अक्षय खन्ना का कई ऐसे पिक्चर आपको मिलेंगे, जो जोरदार मिलेगा। क्योंकि वो बहुत ही सोच समझ कर पिक्चरें करते हैं, तो ज़्यादा ऐसी पिक्चरें उनकी मिल जाएगी। लेकिन जो अर्जुन रामपाल में है, वो पोटेंशियल है, लेकिन वो फ़िल्में कर नहीं पा रहे हैं। अब मुझे पूरी पिक्चर कई बार आपको लगता है कि अक्षय खन्ना की पिक्चर है क्या? क्योंकि जो
अक्षय खन्ना का एक ग्रिप है ना, पकड़ है एक्टिंग पे, जो अपने कैरेक्टर को उन्होंने रहमान डकैत का जो पकड़ के रखा है ना, वो एक अलग मतलब अलग लेवल पे है। चाहे इमोशन हो, बोलने का अंदाज़ हो, क्रूरल्टी हो, कितने फेस हैं एक रहमान रहमान डकैत का वो पूरा दिखाता है उसमें। और हर को वो बहुत ही मतलब देख के आपको लगे वाओ! क्या बात है। वैसे ही रणवीर सिंह पहली बार मेरे को ऐसा लगा कि वो फ़िल्म में मुझे लगा अगर पहली बार इतने साल के करियर में अगर रणवीर सिंह की कइयों पिक्चर देखी होंगी, बहुत ज़्यादा नहीं देखी लेकिन बहुत ही लेकिन कम भी नहीं देखा। पहली बार मुझे लगा रणवीर सिंह ने अपने उनको एक अच्छी पिक्चर मिली और मैं कई बार तो मानता हूँ कि आदित्य धर जो हैं, वो एक्टर को आज के टाइम में मतलब एक जीवन दान देते हैं। विक्की कौशल को देख लीजिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए। नहीं तो विक्की कौशल अगर उरी नहीं होती तो आज विक्की कौशल के बाद इतनी बड़ी फ़िल्में नहीं होती। उरी ने एक उनको एस्टैब्लिश किया जो आज विक्की कौशल है। ठीक है, उसके बाद छावा आई, जो भी पिक्चरें आई लेकिन उरी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन उनके लिए साबित हुआ। तो आदित्य धर को ये इसके लिए माने। संजय दत्त भी जो भी काम मिला, वो अच्छा किया उन्होंने लेकिन मैं अगर पॉइंट वाइज़ देखूँ, तो अक्षय खन्ना ज़्यादा फ़िल्म में मुझे मतलब इम्प्रेस किए अपने एक्टिंग से हर ज मतलब ऐसा नहीं केवल क्रूरल्टी दिखाया है, तो उनके हर शेड्स जो है वो अच्छा लगा। ऐसे ही अर्जुन रामपाल का जो भी उनके हर काफ़ी शेड्स नहीं दिए, एक ही शेड है। उनके सीन्स कम है इसलिए शेड नहीं दिखाया गया, जहाँ पे वो हँसते हो या जिस तरह का उस मतलब डांस भी करते हो। अक्षय खन्ना का बहुत कुछ इसमें सीन है, डांस भी करते दिखा, खुशी फैमिली के साथ भी कैसा रहा, वो सब चीज़ दिखाए थे, इसलिए उनके काफ़ी फेसेस दिखाए। और वो पोटेंशियल है उनमें कि वो सारा चीज़ें एकदम ऐसा लगता है कि मतलब बहुत बढ़िया थे। इससे बेहतर कोई नहीं कर सकता, ये बड़ा बात है। रणवीर सिंह भी पहली बार मुझे ऐसा लगा कि रणवीर सिंह जिन्हों काम किया है ना, वो और इनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, ये बड़ा बात है। कि रणवीर सिंह इसमें जो रणवीर सिंह ने काम किया वो उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता। उसके बाद आर माधवन मतलब वो बंदे के बारे में तो क्या ही बोला जाए, वो तो कोई भी आप कैरेक्टर दे लीजिए आर माधवन के बारे में बोलना मतलब मुझे लग रहा है कि उन्होंने बहुत फ़िल्मों में काम किया है, ये भी उनके लिए एक माइलस्टोन मूवी है। जिस तरह से उन्होंने आप देखेंगे अजीत डोभाल जी का एक तरह से मतलब रोल है, मतलब उसी को उन्होंने पोर्ट्रे किया दूसरे नाम से लेकिन वैसे ही है। तो अगर देखा जाए तो कोई भी कैरेक्टर जो नेता का रोल सुदेश बेरी ने किया वो भी फैंटास्टिक जॉब है। लेकिन सब मिला के बोलता है कि डायरेक्टर का गाड़ी जो होता है उसके हाथ में होता है, उसको पता होता है कि गाड़ी कितनी अच्छी चलानी है और कैसे चलानी है हर रोड पे। तो इसमें मैं मानूँगा कि आदित्य धर के लेवल का डायरेक्टर आज के टाइम में मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि इंडियन फिल्म स्टरीम इंडस्ट्री में कोई है। संदीप रेड्डी भांगा को भी बहुत पीछे छोड़ दिया इस फ़िल्म में। मतलब उनके फ़िल्मों में बहुत से ऐसे सीन लगता है ज़बरदस्ती ठूँसा गया, ठीक है, दर्शकों को अच्छा लगता है देख लेते हैं, लेकिन इसमें जो क्रूरल्टी है, वो आपको देखने के बाद लगेगा कि हाँ, बंदा ने अगर वो जो वेट्स के साथ वो मारते हैं उसको, जो अक्षय खन्ना का सीन होता है वेट से मारने का, वो आपको उसके पहले का जो उनके साथ क्या हुआ, वो चीज़ से वो जस्टिफ़ाई होता है कि बंदे के अंदर कितना क्रोध होगा। तो हर क्रूरल्टी को एक तरह से जस्ट मतलब वो उसके पीछे का रीज़न है। चाहे वो आपने देखा होगा उसका अर्जुन रामपाल का, जो सीन हो आपने ट्रेलर में जिन्होंने पिक्चर नहीं देखी होगी, ट्रेलर में देखा होगा, वो भी पीन का वो कैसे होते हैं और हर का जो क्रूरल्टी अलग लेवल का है, अलग तरीके का है। उसको अपने तरीके से कम काम करने का एक अलग है। तो अर्जुन रामपाल का भी एक अलग तरीके का क्रूरल्टी दिखाया है। बहुत शांत और ये दिखाता है और सबसे बड़ी बात कि स्पाई के बारे में जो आपने देखा है तक पठान देखा होगा या ऐसे पिक्चर देखे होंगे स्पाई लोग का जो वाईरफ का होता है मतलब कहीं आपको देख के भी नहीं लगेगा कि ऐसे स्पाई होते हैं रॉ का नाम रखे रॉ के एजेंट है और कहीं दूर दूर तक स्पाई वो डांस कर रहे हैं हीरोइन के साथ और सिक्स ऐप सिक्स पैक एप्स दिखा रहे हैं और कहीं कहीं हेलीकॉप्टर पकड़ के खींच रहे हैं तो कुछ खींच रहे हैं मतलब अनहोनी चीज अब इसमें क्या होता है कि जो भी
मतलब आपको फ़िल्म में सीन्स लगेगा, जो भी एक्शन सीक्वेंस है, आपको लगेगा कि ऐसा हुआ होगा। ऐसा हो सकता है नहीं, हुआ होगा। मतलब इसी तरह का एक्शन सीक्वेंस होगा, मतलब ऐसे नहीं दिखाया कि एकदम आपके समझ के परे की कोई बात हो, जो एकदम एक्शन सीक्वेंस में एक्टर है जो है, एकदम कहीं और कूद के चला जाता है, जो एक इंसान नहीं कर सकता, वो कर रहा है। बाकी आपने कई लोगों का रिव्यू भी देखा होगा जिसमें वो दिखाया है कि जो माधवन का डायलॉग है कि भारत में ही उस पाकिस्तान से ज़्यादा दुश्मन है, या हिंदू जो पहला वाला सीन होता है कि हिंदू डरपोक होते हैं, कि आप प्लेन में बैठे हो और बंदा आपके सामने बोल रहा है भारत माता की जय, आप बोल नहीं पा रहे हो और एक्सपेक्ट करते हो इंडियन आर्मी से कि आपको बचा ले। कम से कम आप जब इतना आप सुकून मिल जाता है कि आप बच जाओगे, आप अपने घर सकुशल पहुँच जाएँगे, तब भी आप जय बोलने को तैयार नहीं हो और आपके सामने बंदा बोल रहा है। और ये बात वहाँ भी बोलता है कि 26/11 में जो है कांग्रेस के टाइम में भी ये एक्सपोज़ किया उन्होंने, एक तरह से देखा जाए। इनडायरेक्टली इसको बहुत ही बोल सकते हैं ब्रिलियंटली उन्होंने एक्सपोज़ किया कि किस तरह से कांग्रेस जो है, उनके टाइम में 26/11 हुआ तो वो लोग बोलते थे हमने सोचा था कुछ करेंगे लेकिन ये डरपोक कौम है, ऐसा करके वो बोल देते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से कांग्रेस के रेजिम पे भी एक कटाक्ष है। अब इसका मार्च में दूसरा पार्ट आने वाला है जिसका कि पूरा उन्होंने क्लिपिंग तो शॉर्ट टीजर भी दिखाया है जो शायद पहले से बन चुका होगा, क्योंकि काफ़ी सीन्स उसके हो उसमें दिखाए जाते हैं और आपने ट्रेलर भी देखा होगा तो उसमें भी सीन वो उसके हैं जो इसके दूसरे पार्ट का है। तो ये लव-बुलो आप देखा जाए तो आप जाकर ज़रूर देखिए, एक लाइन में बोलूँगा पिक्चर ज़रूर देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। आपको एक बार भी चाहे वो एक्टिंग हो, डायरेक्शन हो या म्यूज़िक हो, अगर पुराने गाने को यूज़ किया तो कितना मज़ेदार तरीके से और कहानी के साथ ज़बरदस्ती ठूसा नहीं, आपको लगेगा कि हाँ, मैं कोई पिक्चर देख के आया, ऐसा आपको ज़रूर फ़ील होगा। आप दूसरों के क्रिटिक्स के बारे में छोड़िए, आप जाके पिक्चर देखो, एन्जॉय करो। मतलब बहुत सालों के बाद ऐसी पिक्चर देखने को मिलेगी, जहाँ पे आपको ये नहीं बोल सकते जैसे पुष्पा में भी आपको लगेगा कि एक अलग तरीके मतलब ये हो नहीं सकता, ठीक है, मज़ा आया मेरे को। लेकिन इसमें एने ऐसा नहीं दिखाया गया कि हीरो कोई सुपरमैन है, स्पाई हो गया तो सुपरमैन है, ऐसा नहीं दिखाया है। एक स्पाई कैसे होता है, जब उसके सामने 26/11 का सीन भी दिखाया जाता है, वो उसका एक्सप्रेशन क्या पूरा फेस पे कैमरा होता है और वो कुछ भी नहीं बोल पाता, वहाँ पे वो नारा भी लगाता है उनके साथ। तो स्पाई ऐसे होते हैं, ये नहीं कि वो पता चल जाए क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ऐसे होती है। अब चलते हैं इसके मूवी के जो कलेक्शन के ऊपर जो अब मैंने बताया था जैसे कि जो पहले दिन का जो मैंने ऑक्यूपेंसी पूरा बताया था कि ये ऑक्यूपेंसी जो थी ओवरऑल देखेंगे जो पहले दिन की ऑक्यूपेंसी 31.81% की ऑक्यूपेंसी थी, जो कि आपको देखने को मिलेगा कि ये मूवी जो है कहीं न कहीं जो दूसरे दिन की ऑक्यूपेंसी टोटल का देखेंगे 39.63% है, उससे आप देखेंगे तो करीब-करीब 6% का जंप है। तो ऑब्वियसली जो अट 28 करोड़ 60 लाख रुपए मूवी कमाई तो ऑब्वियसली उससे ज़्यादा कमाएगी, जैसा कि मैंने दावा किया कि 32 से 33 करोड़ कमाएगी। तो अब देखिए जो इसका तय अब मैंने बता दिया तो जो मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी थी, पहले दिन की वो थी 15 49% और दूसरे दिन की ऑक्यूपेंसी 17.26 पर, तो मैं तुलनात्मक बता रहा हूँ। दूसरे दिन की पहले दिन की आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी थी 28.24% और दूसरे दिन की थी 35%, 43 यहाँ भी जंप हुआ। फिर पहले दिन की इवनिंग की ऑक्यूपेंसी थी 35.59% और दूसरे दिन की इवनिंग की ऑक्यूपेंसी 42.65%। इसी तरह पहले दिन की ऑक्यूपेंसी थी नाइट की 55.90% और दूसरे दिन की थी 63.16%। तो पूरे ओवरऑल आप में 4-5% जंप देखने को मिलेगा, तो पूरा ओवर 6% का जंप है। अब मूवी का जो दूसरे दिन का कलेक्शन अभी आया है, वो जैसा मैं 33 करोड़ बताया था, आप जाके वीडियो देख सकते हैं, तो वैसे ही आया 33 करोड़ 10 लाख रुपए। तो अब इसका इंडिया नेट का कलेक्शन हो जाता है 61.70 मैं 61 करोड़ और 70 लाख रुपए। अब इसमें मान लीजिए कि 2 दिनों का 18 करोड़ का ओवरसीज़ का इसका दे कलेक्शन आया हुआ है 2 दिनों का। तो करीब-करीब 79.70 करोड़ के आसपास ये मतलब 79 करोड़ और 70 लाख रुपए 80 करोड़ के आसपास ये इसका अगर देखा जाए तो इसका कलेक्शन आ जाता है विदाउट ग्रॉस का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। अब पूरा वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अगर देखेंगे इसका, तो ग्रॉस में अगर 30% जोड़ देते हैं, तो ये मूवी जो है 90 करोड़ से ऊपर चली जाती है, 92 करोड़ के आसपास।
तो आप मान के चलिए कि जो पहले दिन 40 करोड़ इसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था ग्रॉस में, तो 50 करोड़ के आस-पास इसने दूसरे दिन कलेक्शन किया है वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में। और तीसरे दिन की जो ऑक्यूपेंसी आ रही है, जो पहले दिन और दूसरे दिन की मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी है, उससे करीब-करीब आप बोलेंगे 10% का जंप है। जो 17 पहले दिन मॉर्निंग का था 15%, दूसरे दिन हो गया उसका 17%, मतलब जंप हो गया था। अब वो 27 10% का जंप आपको मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी दिख रही है तीसरे दिन में। तो आप मान के चलिए, अगर यही ट्रेंड रहा रात तक, तो आप मान के चलिए कि तीसरे दिन ये वर्ल्ड वाइड में 55 करोड़ कमाएगी और इंडिया नेट में कहीं न कहीं 35 करोड़ के आंकड़ा को क्रॉस कर जाएगी। तो आप मान के चलिए कि अगर 90 करोड़ के आस-पास है, तो 140 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लेगी। लिख के रख लीजिए, 140 करोड़ के आस-पास ये कलेक्शन कर सकती है 3 दिनों में वर्ल्ड वाइड में। और अगर इंडिया नेट का कलेक्शन बोलेंगे, तो जो 80 करोड़ के आस-पास है, वो आपको ये मूवी, मुझे लग रहा है कि अगर 35 करोड़ जोड़ देते, कम से कम बता रहा हूँ, तो 115 करोड़ के आस-पास 3 दिनों में ये कलेक्शन कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। ग्रॉस के साथ, सॉरी, 61-70 था ना, तो आप 70, मतलब 2 दिनों का इंडिया नेट का कलेक्शन था 61 करोड़ 70 लाख रुपए। तो आप मान के चल सकते हैं, अगर इसमें 35 करोड़ जोड़ देंगे, तो 90, अब 61 में 90, 96, मतलब 96 करोड़ और 70 लाख रुपए है। और इसमें अगर जो 18 करोड़ ओवरसीज का कलेक्शन देखेंगे, वो मैंने जोड़ा था, तो 9 करोड़ में मान के चलिए, तो इंडिया नेट के कलेक्शन में मान रहा हूँ 100 करोड़ के आंकड़ा के पास पहुंच जाएगी 3 दिनों में, ऐसा मेरा मानना है। और 150 करोड़ के आंकड़े के पास 145 से 50 के अंद पहुंच जाएगी ये मूवी 3 दिनों के कलेक्शन में। अब ये मानता हूं कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे बिल्कुल तबाही कर रही है इस वक्त। जैसे-जैसे इसके बारे में जब आएगा, ये इसका आफ्टरनून का कलेक्शन आएगा, तब पता चलेगा आफ्टरनून में इसका कलेक्शन कितना है। लेकिन अभी तक जो है, केवल मॉर्निंग के ऑक्यूपेंसी के बारे में बताया है। तो ये है, मैंने आपको रिव्यू भी बताया और कलेक्शन भी बताया। फिर अगर देखते हैं कि अगर रात में इसका कलेक्शन आता है, आफ्टरनून का, इवनिंग का, नाइट का ऑक्यूपेंसी आता है, तो मैं प्रेडिक्ट कर पाऊँगा कि रियल में कितना तीसरे दिन में कलेक्शन कर सकती है। मैं तो केवल मॉर्निंग के हिसाब से पकड़ के बता रहा हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज के लिए इतना ही।